विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम जो इस वीडियो में टॉपिक देखेंगे वो है हमारा इन्वेरिएंस ऑफ चार्ज यानी आवेश की निश्चलता। यह टॉपिक हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट सेकंड से लिया है, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं इन्वेरिएंस ऑफ चार्ज क्या होता है। इन्वेरिएंस ऑफ चार्ज क्या होता है इसके बारे में हमें जानना है। आवेश का निश्चलता, आवेश की निश्चलता, इस सिद्धांत के अनुसार हम देखते हैं कि जितने भी निर्देश तंत्र हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, में प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षित आवेश की मात्रा समान रहती है, अर्थात आवेश की मात्रा अचर रहती है यानी कांस्टेंट रहती है। टेक्निकली भी अगर हम इसे देखना चाहें तो इसे आवेश की रिलेटिविस्टिक इन्वेरिएंस ऑफ चार्ज थ्योरी कहते हैं, अर्थात यह इस नियम के अनुसार आवेश जो है सार्वभौमिक निश्चल रहता है। इसके लिए हमने एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कि सभी विद्युत निकायों में आवेश का परिमाण आवेश समूह की गति से परिवर्तित नहीं होता, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की गति से परिवर्तित नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर में हम यहाँ ले रहे हैं हाइड्रोजन अणु में 2 प्रोटॉन हैं जो 0.7 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होते हैं तथा धीमी गति से घूर्णन गति करते हैं, लेकिन हीलियम में 2 प्रोटॉन नाभिक के अंदर बंधे होते हैं। यदि आवेश के परिमाण पर गति का प्रभाव पड़ता है तो दोनों स्थितियों में प्रोटॉनों के आवेश का मान अलग अलग होता, परंतु ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन अणु या हीलियम परमाणु में धनात्मक आवेशों के परिमाण को 2 इलेक्ट्रॉनों के ऋणात्मक आवेश बिल्कुल उदासीन कर देते हैं, अतः इससे आवेश की निश्चितता सिद्ध हो जाती है। पृष्ठ समाकलन जो सरफेस इंटीग्रल हम लेते हैं ई डॉट डी ए बंद पृष्ठ के लिए का मान पृष्ठ एस के अंदर परिबद्ध आवेशों की मात्रा तथा उनकी आवेश प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन आवेश की गति पर निर्भर नहीं करता, यानी यह आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है, आवेश की गति पर निर्भर नहीं करता। आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार यदि उपरोक्त तथ्य एक निर्देश तंत्र में सत्य हैं तो यह दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में भी सत्य होंगे। इसी के आधार पर हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि एस फ्रेम के लिए जो सरफेस इंटीग्रल है एस किसी टाइम टी के लिए ई डॉट डी ए इक्वल में एस डैश टी डैश ई डैश डॉट डी ए डैश, यानी ये दोनों बराबर होंगे। एस फ्रेम में लिए गए प्रेक्षण सरफेस इंटीग्रल के लिए एस डैश फ्रेम में लिए गए प्रेक्षण के बराबर होंगे। यहाँ एक निर्देश तंत्र में टी समय पर विद्युत क्षेत्र ई तथा पृष्ठ क्षेत्रफल एस है तथा अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र में टाइम टी डैश पर विद्युत क्षेत्र ई डैश तथा पृष्ठ क्षेत्रफल एस डैश है। समीकरण एक आवेश की निश्चितता को प्रदर्शित करता है। ये है ये इन्वेरिएंस ऑफ चार्ज को प्रदर्शित करता है। एक दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर, यदि प्रयोगशाला तंत्र में कोई स्थिर बंद पृष्ठ ले, प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेबोरेटरी है यहाँ पर, जिसके अंदर कुछ आवेशित पदार्थ हों तथा उसे एक समान वेग से गतिमान वाहक में रखकर उसके आवेशों को नापा जाए तो आवेश की मात्रा बिल्कुल पहले के समान प्राप्त होती है। यह कथन आवेश के संरक्षण के नियम से थोड़ा भिन्न है, चार्ज कंजर्वेशन से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि आवेश के संरक्षण के नियमानुसार यदि कोई आवेश पृष्ठ की सीमा को पार नहीं करता तो पृष्ठ के अंदर कुल आवेश नियत रहता है। इस प्रकार किसी निकाय में आवेश का नियत रहना तथा विभिन्न जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में नापे गए आवेश का मान समान प्राप्त होना दोनों अलग अलग तथ्य हैं, दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। यहाँ पर प्रथम तथ्य आवेश के संरक्षण को और द्वितीय जो तथ्य है वो आवेश की निश्चितता यानी इनवेरिएंस को, यहाँ पर कंजर्वेशन है और यहाँ पर ये इनवेरिएंस है, के निश्चितता को व्यक्त करता है। अब हम कुछ यहाँ पर रिलेशंस देखेंगे, यानी गॉसियन एंड एसआई यूनिट्स एंड देयर इंटर कन्वर्जेंस देखेंगे। गॉसियन एंड एसआई यूनिट्स एंड देयर इंटर कन्वर्जेंस। विद्युत चुंबकीय में विभिन्न भौतिक राशियों को सीजीएस से भिन्न इकाई पद्धति यानी गाउस इकाई में भी व्यक्त किया जाता रहा है। टेक्निकली ये पाया गया है कि भौतिक राशियों का गाउस इकाई के स्थान पर एसआई इकाई में व्यक्त करना वैज्ञानिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त है, अतः इन दोनों इकाइयों के मध्य इंटर रिलेशन व्यक्त करना आवश्यक है।
न्यूटन मैकेनिक्स के विपरीत इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अंतर इकाई संबंध यानी रिलेशंस भिन्नता लिए होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में विभिन्न इकाइयों में विभिन्न संबंधों में भिन्नता होने का कारण युक्ति रैशनलाइजेशंस होता है, जिससे गाउसियन इकाई व एसआई इकाई में व्यक्त संबंधों में 4 पाई के गुणज का अंतर हम देखते हैं। इसके विपरीत विभिन्न व्युत्क्रम नियम जैसे कूलाम्ब नियम है, बायो-सावर्त नियम है में r² के साथ 4 पाई गुणज का नहीं होना। अनरेशनलाइज यूनिट्स में यही स्थिति इसके विपरीत होती है। मैक्सवेल जो इक्वेशंस हम देखते हैं उसमें 2 इक्वेशंस 4 पाई का गुणज होती हैं, जबकि शेष अन्य में ऐसा नहीं होता है। इस अनुच्छेद में हम यानी इस आर्टिकल में हम विभिन्न भौतिक राशियों के गाउसियन यूनिट और एसआई यूनिट में रिलेशन की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। गाउसियन पद्धति में विद्युत आवेश को स्टेट कूलाम में नापा जाता है। यानी देखिए यहाँ पर हम मात्रक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट जो चार्ज की यूनिट है वो गाउसियन सिस्टम में है स्टेट कूलाम। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। इस इकाई को यांत्रिक इकाइयों सेंटीमीटर, ग्राम व सेकंड की विमाओं के रूप में परिभाषित किया गया जाता है। ऐसा इकाई में विद्युत इकाई को एक भिन्न आधार इकाई एम्पियर में व्यक्त किया जाता है, यानी विद्युत को एम्पियर में व्यक्त किया जाता है, जिससे सेंटीमीटर, ग्राम व सेकंड की विमाओं के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। गाउसियन इकाई में आवेश की इकाई को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यदि 2 समान परिमाण के आवेशों को 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखने के कारण उनके मध्य एक डाइन का बल लगे तो आवेश की मात्रा को एक स्टेट कूलाम कहा जाता है। यानी गाउसियन यूनिट जो है चार्ज की वो है स्टेट कूलाम होती है। कूलाम के नियम से आवेश को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि जो यूनिट है वो हमने यहाँ पर लिखी है चार्ज की ml³/t² की पावर हाफ और gm की पावर हाफ, यानी यहाँ पर m जो है मास को बता रहा है और l जो है लंबाई को बताएगा और t यहाँ पर सेकंड को बताएगा। CGS सिस्टम में लिया है हमने सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में। गाउसियन इकाई में परिभाषित आवेश की इकाई को SI में दी गई आवेश की मात्रा को विमाहीन गुणज 3 × 10⁹ से गुणा कर प्राप्त किया जाता है, यानी Qg = 3 × 10⁹ कूलाम। और इसी प्रकार से विद्युत इकाई को भी हम 3 × 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी एक गाउसियन इकाई में चेंज हो जाता है। यहाँ संलग्नक यानी जो हमने लगाया है नीचे जी यूज़ किया है वह गाउसियन इकाई को व्यक्त करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बल की इकाई यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स को हम कूलाम फोर्स से ही लेते हैं। F = QQ × 4/4πε0r²। वही हम यहाँ पर 3 × 10⁹ से डिवाइड कर देंगे दोनों को, यानी ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं × 1/10⁻² rg²। या हम इसे देखना चाहें तो ये चेंज हो जाता है 10⁻⁵ QQg/rg²। यहाँ हम देख रहे हैं 10⁵ डाइन = 1 न्यूटन होता है। गाउसियन इकाई में कूलाम्बियन बल सूत्र निम्न होता है F = kq/r², जो हम बात पहले से यूज़ करते हुए आते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र की इकाइयाँ। μ0/4π 10⁻⁷ हेनरी/मीटर होता है और 4π/ε0 ये होता है 10⁻⁹ Fd/मीटर होता है। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/9 × 10⁹ Fd/मीटर। 4πε0 c से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10⁻⁻⁴ Fd/मीटर। ध्यान रहे कि μ0 एक संख्या है जिसका मापन नहीं किया जा सकता। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र E = F/Q और F = हम लिख सकते हैं पीछे वाली वैल्यू से 10⁻⁵ Fg × 3 × 10⁹ यानी 3 × 10⁴ Fg/Qg। ऐसे हम लॉरेंस फोर्स से B को डिफाइन कर सकते हैं। B = F/QV। F की वैल्यू 10⁻⁵ Fg और 3 × 10⁹ × 10⁻² Qg Vg।
बी जी इक्वल सॉल्व करते हैं तो 10⁻⁴ बी। स्पष्ट है कि गाउशियन इकाई से विद्युत चुंबकीय बल को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाएगा, F इक्वल क्यू वी बी अपॉन में सी। यहाँ पर बी है, बी को गाउस कहते हैं, गाउशियन इकाई में बी को गाउस कहते हैं तथा ये 10⁻⁴ गाउस इक्वल 1 टेस्ला होता है। ये भी MCQ क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, टेस्ला और गाउस में रिलेशन। 10⁻⁴ गाउस इक्वल में 1 टेस्ला। नेक्स्ट हम देखते हैं आवेश घनत्व, धारा घनत्व की इकाइयाँ। आवेश घनत्व को हम रो जी से लिखते हैं और धारा घनत्व को जी से लिखते हैं। रो इक्वल 3 × 10⁻³ रो और जी इक्वल में 3 × 10⁵ जूल होता है। ऐसे हम बात करते हैं यूनिट ऑफ पोटेंशियल की। विद्युत विभव को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, V इक्वल में ED और E जो है वो हमने पहले लिखा है रिलेशन F/Q × D। D यहाँ पर जो है 10⁻⁻² है, यानी V इक्वल 3 × 10⁻² वोल्ट। जी यहाँ पर गाउशियन नोटेशन बता रहे हैं। Vg इक्वल 10⁻⁻² अपॉन 3 वोल्ट। गाउशियन इकाई से ऐसा इकाई में परिवर्तन के लिए 10⁻⁻2/3 के गुणज का उपयोग किया जाता है। गाउशियन इकाई में विभवांतर की इकाई को स्टेट वोल्ट कहा जाता है। 1 स्टेट वोल्ट बराबर 3 × 10⁻² वोल्ट। अब हम देखते हैं गाउशियन इकाई में मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती है। मैक्सवेल इक्वेशंस ऐसा ही पद्धति में हम लिखते हैं, डेल क्रॉस E इक्वल माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, डेल क्रॉस E इक्वल μ0 एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी प्लस μ0 जे, और डाइवर्जेंस डॉट E इक्वल रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डाइवर्जेंस डॉट बी इक्वल में 0। ये मैक्सवेल फॉर इक्वेशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ये है डाइवर्जेंस डॉट E इक्वल रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सेकंड इक्वेशन है डाइवर्जेंस डॉट बी इक्वल में 0 और थर्ड इक्वेशन है डेल क्रॉस E इक्वल में माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और लास्ट इक्वेशन है डेल क्रॉस E इक्वल में, ये डेल क्रॉस बी आएगा यहाँ पर भी, डेल क्रॉस बी इक्वल में μ0 एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी प्लस μ0 जे। ये इक्वेशन नंबर 4 है। मैक्सवेल की प्रथम, सेकंड एंड तृतीय, फोर्थ इक्वेशन है। इन समीकरणों को गाउशियन इकाई में परिवर्तित करने के लिए आश्रित चर को 10⁻³ E 4 एप्सिलॉन नॉट C तथा 10⁻³ B 4π अपॉन μ0 और 10 GC व 10 रो C से प्रतिस्थापित कर देते हैं हम, तो नई इक्वेशन हम प्राप्त करते हैं। यहाँ पर डेल क्रॉस B, डेल क्रॉस E, डेल क्रॉस E, यहाँ से E g इक्वल 10⁻⁻⁴ अपॉन 3E और बी जी इक्वल 10⁻⁴ B। डेल क्रॉस E g, E चेंज हो जाएगा -1 अपॉन CCM सेंटीमीटर पर सेकेंड, डेल क्रॉस G और डाइवर्जेंस डॉट G इक्वल 4π रो जे। इनको विस्तार से हम आगे कुछ वीडियो में और पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर इनका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ हम एक टेबल टाइप में ले रहे हैं, यहाँ पर कन्वर्जेशन टेबल फॉर SI एंड गाउशियन यूनिट्स। फर्स्ट सीरियल नंबर लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ भौतिक राशि का नाम और तथा सूत्र सेकंड कॉलम में ले रहे हैं। आवेश, विद्युत धारा, विभव, धारिता, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र, प्रतिरोध, धारा घनत्व और चुंबकन क्षेत्र। थर्ड कॉलम में हम SI यूनिट लेंगे इनकी, और फोर्थ में लेंगे परिवर्तन गुणांक, कन्वर्जेशन कॉफिशिएंट, और लास्ट जो कॉलम है हमारा वो CGS गाउशियन मात्रक। फर्स्ट हम देखते हैं चार्ज Q को हम SI यूनिट में कूलाम कहते हैं और एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम होता है, यानी गाउशियन मात्रक इसका होगा स्टेट कूलाम। ऐसे विद्युत धारा को हम कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर लिखते हैं SI यूनिट में, और परिवर्तन गुणांक इसका हो जाएगा 3 × 10⁻⁹ स्टेट एम्पियर, और CGS मात्रक इसका होगा स्टेट कूलाम पर सेकेंड या स्टेट एम्पियर। थर्ड जो राशि है हमारी यानी वेरिएबल है वो है विभव या विभवांतर, जिसका फॉर्मूला होता है V इक्वल W/Q यानी वर्क बाय चार्ज, और SI यूनिट होती है इसकी जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, और परिवर्तन गुणांक होता है 1 वोल्ट बराबर 1/300 यानी स्टेट वोल्ट, और CGS सिस्टम ये अर्ग या पर स्टेट कूलाम या स्टेट वोल्ट होता है। फोर्थ जो वेरिएबल है हमारा वो है धारिता C इक्वल Q/V। Q यहाँ पर चार्ज है, V यहाँ पर वोल्टेज है, यानी इसका जो यूनिट होगा ऐसा यूनिट होगा वो होगा कूलाम पर वोल्ट या फेरेड। इंटरचेंज कॉफिशिएंट हम देख सकते हैं 1 फेरेड को 9 × 10⁻11 स्टेट फेरेड होती है, और CGS यूनिट में स्टेट कूलाम प्रति स्टेट वोल्ट या स्टेट फेरेड होता है। फिफ्थ हम देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स 5B = BA
बी डॉट ए होता है और इसका यूनिट जो है वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होते हैं और मैक्सवेल इक्वल में या जो सीजीएस यूनिट है इसकी मैक्सवेल या गाउस पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल 5b/a, इसकी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला और इंटर कन्वर्जन कॉफिशिएंट 1 टेस्ला को 10⁴ गाउस और मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर या गाउस। 7th नंबर पे हम वो देखते हैं रेजिस्टेंस देखते हैं आर इक्वल V/I वोल्ट पर एम्पियर या ओम और परिवर्तन गुणांक 1 ओम बराबर 10⁻⁻11/9 यानी स्टेट ओम और सीजीएस यूनिट में इसे स्टेट ओम कहते हैं। ऐसे हम 8th नंबर पे देखते हैं धारा घनत्व J इक्वल I/A यानी इसका ऐसा यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और इंटरमीडिएट कॉफिशिएंट्स जो होगा वो 1 एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर यानी 3 × 10⁻⁻5 स्टेट एम्पियर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में ये होगा स्टेट एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट देखते हैं हम यहाँ पर चुंबकन क्षेत्र H इक्वल B/μ यूनिट इसकी होगी एम्पियर पर मीटर और कन्वर्जन कॉफिशिएंट होगा 1 एम्पियर मीटर में होता है 4 पाई × 10⁻³ और स्टेट या और इस सीजीएस यूनिट होगी इसकी स्टेट एम्पियर या सेंटीमीटर ये स्टेट एम्पियर पर सेंटीमीटर या और स्टेट। ये हमने देखा कि कुछ कन्वर्जन टेबल में एसआई यूनिट और गाउसियन यूनिट्स हैं और यहाँ हमने देखा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो ऐसा हम देख सकते हैं और इनको याद भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं फार्मूला टाइप में है तो ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस टाइप इस पर ज़्यादा बनते हैं जो कि किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा थैंक यू।